मैंने शोले पिक्चर देखी थी और उसमें गब्बर सिंह का जो रुआब दिखाया था, एक बार तो पिक्चर देख करके मुझे भी डाकू बनने का मन कर गया कि रियल में ये बनने जैसा है। क्या उसकी शैली, उसकी स्टाइल और बोलने का ढंग। मैंने कहा तुम लोग डाकू, ऐसे डाकू होते हैं फटेयार। डाकू तो था उस शोले में गब्बर सिंह। डाकू ने कहा कि महाराज वो तो फिल्मी डाकू होते हैं, हम लोग की जो सच्चाई है उनसे बहुत अलग है। हम तो बड़े विषम परिस्थितियों में जीते हैं। कई बार पुलिस वालों के साथ मेल नहीं हो पाता है तो भागे भागे फिरते हैं। तो वो तो हमारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे कि आप पिक्चरों में देखते हैं। तो जितने कुछ दिन वहां पर वो ठहरे तो रोज जाकर के मैं उनको गीता सुनाता। उसके बाद फिर कहता कि आप लोग अपने जीवन की कोई मुझे घटना बताओ। तो फिर वो लोग जैसे जैसे डाकू बने होते वो सब कहानियां मुझे बताते, अपनी अलग अलग सब स्टोरी। उसमें से उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम जब भी लूटने के लिए जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते हैं। कौन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। रामायण का पाठ करके जाते हैं, दुर्गा की मनौती करके जाते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली के पालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री। और इतनी वो दृढ़ता से कह रहे थे कि महाराज जब भी हमने सच्चे मन से भगवान को मनाया है तब से कभी भी ना हम खाली हाथ नहीं लौटे हैं, असफल नहीं लौटे हैं। तो मैंने कहा देखो कितनी श्रद्धा है इनकी भगवान के अंदर। उन्होंने कहा हम सफल होकर जब लूटते हैं उस समय नारियल नहीं फोड़ते हैं, निकलने से पहले ही नारियल फोड़ के जाते हैं। इतनी श्रद्धा से वो कह रहे थे। फिर मुझे याद नहीं, भगवान ने जो कहा है कि अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा के साथ, उनकी ये श्रद्धा नहीं, ये तमोगुणी श्रद्धा है। भगवान ने कहा हे पार्थ श्रद्धया परयोपेता, जो अतिशय श्रेष्ठ सात्विक श्रद्धा है, उस सात्विक श्रद्धा के साथ जो लोग अपने जीवन को अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ, परमात्म तत्व के साथ जोड़ते हैं, भगवान ने कहा वही लोग मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान ने सोचा कि जो लोग निर्गुण निराकार तत्व के उपासक हैं उनको भी कुछ निराश ना हो जाए। भगवान ने ब्रह्म तत्व के स्वरूप को इस मंत्र में खोल दिया। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलम ध्रुवम। मैंने पहले भी बताया कि ईश्वर तत्व जो है निर्गुण निराकार अव्यक्त तत्व है। भगवान उस तत्व को बताने जा रहे हैं जिसको बताया ही नहीं जा सकता। भगवान उस तत्व के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भगवान ने कहा कि ये तू अक्षरम, ब्रह्म तत्व कैसा है? अक्षर है। क्षर का मतलब जो मिटने वाला है, जो मिट रहा है, जो खत्म हो जाएगा। जैसे संसार प्रतिक्षण मिट रहा है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन अक्षर मतलब जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, जो कालों का भी महाकाल है। हम लोग जुड़े ही हुए हैं क्षर तत्व के साथ, इसलिए हमें लगता है कि अरे मर जाएंगे मर जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा जब अक्षर तत्व के साथ जुड़ जाओगे तो फिर तो शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्रा,
हम सभी अमृत की संतान हैं। अगर उस अमृत तत्व के साथ जुड़े तो शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र, हमारे उपनिषदों ने गाया। ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, ईश्वर तत्व के लिए आप कोई निर्देश नहीं कर सकते। अव्यक्तम, उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हो क्योंकि वो व्यक्त है ही नहीं। वो मन से, इंद्रियों से, विचारों से, हर प्रकार की आपकी चेष्टा, आपके प्रयास से एकदम बिल्कुल परे है, अलग है। कबीर दास जी ने कहा कि वह ब्रह्म तत्व अगर उसको है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है। इसलिए इस है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। भगवान ने कहा कि अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते, इस ऐसे तत्व की जो लोग उपासना करते हैं वो स्वयं भी अक्षर हो जाते हैं, वह स्वयं भी ब्रह्म हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह व्यक्ति स्वयं ब्रह्म तत्व हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है एक बार ब्रह्म तत्व को जान लेने के बाद। लेकिन उस ब्रह्म तत्व को अपने जीवन में हम कैसे प्रकट कर सकें, कैसे उसकी अनुभूति कर सकें, कैसे उसको प्राप्त कर सकें, भगवान ने इसके 3 राजमार्ग बताए। भगवान ने कहा ये 3 राजमार्ग ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को, निर्गुण निराकार अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए ये 3 राजमार्ग पर्याप्त है। एक बार इस मंत्र का गान कर लें। संनियम्य 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 इंद्रियग्रामम् इंद्रियग्रामम् सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धयः समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान ने कहा कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इस तरह के ऐसे ये सारे लोग मेरी प्राप्ति सहज में ही कर सकते हैं। कैसे? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम मतलब अपने इंद्रियों के समूह के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियम में, जिनका कंट्रोल है, जिनका नियंत्रण है। और नियंत्रण ही नहीं, संनियम्य सम्यक प्रकार नियंत्रण जिनके अंदर है अपने इंद्रियों के ऊपर, वही परमात्मा को पा सकते हैं। अगर हम अपने इंद्रियों में जी रहे हैं, अगर इंद्रियों का अनुशासन हमारे ऊपर है, अगर हम इंद्रियों के गुलाम हैं, तो हम संसार की प्राप्ति कर सकते हैं, भोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, रोगों की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख अशांति की प्राप्ति कर सकते हैं। ब्रह्म तत्व की नहीं, ब्रह्म तत्व की, ईश्वर तत्व की आनंद शांति की प्राप्ति वही कर सकता है जिसका कंट्रोल अपने स्वयं की इंद्रियों के ऊपर है। भगवान ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि भोगों को छोड़ देना है, संसार को छोड़ देना है, या वस्तुओं को, पदार्थों को छोड़ देना है। भगवान ने कहा अपने जीवन में एक लक्ष्मण रेखा बना करके, एक सीमा रेखा बना करके और फिर संसार में जियो। कंट्रोल, नियंत्रण, थोड़ा सा संयम। परमात्मा ने गीता के 3 अध्याय में बड़ा अद्भुत साधकों के लिए मार्गदर्शन किया है। भगवान ने कहा निसंदेह ये इंद्रियां बहुत बलवान है, इंद्रियां इतनी बलवान है कि नूतन सृष्टि करता विश्वामित्र जैसे जिन्होंने की नवीन सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी, ऐसे को भी ज्ञानिनाम अभिचेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्ट मोहाय महामाया प्रोत्साह। भगवान ने कहा कि निसंदेह इंद्रियां बलवान है, लेकिन हे पार्थ चिंता मत करो, इन इंद्रियों से भी बलवान है मन, मन से भी बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से भी बलवान है आत्मा। थोड़ा अपने आप से परिचित हो और फिर अपने आप के द्वारा बुद्धि के ऊपर अनुशासन, वासनाओं के ऊपर जब सद्विचारों का अनुशासन होगा ना,
तो हमारा जीवन संयमित हो जाएगा। लेकिन हमारे विवेक के ऊपर, सद्विचारों के ऊपर ये वासनाएं हावी हैं। और देखो, बड़ी मुश्किल की बात यह है कि इनका साम्राज्य एकदम वैसे ही है जैसे कि ये बादल जो है ना सूर्य से ही बनते हैं, और अंत में सूर्य को ही ढक लेते हैं। हमारे अंतः से ही ये कामनाएं पैदा होती हैं, और अंत में हमारे अंतःकरण को, हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को, हमारी समझदारी को आच्छादित कर देती हैं, ढक लेती हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जिन लोगों को भी ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो, उनको थोड़ा अपने ऊपर संयम करने की, रखने की अत्यंत आवश्यकता है। एक क्षण के लिए आप विचार करो कि आपके घर में आपकी न चलती हो और पड़ोसी की चलती हो, तो आपको कैसा लगेगा? वो आकर जैसा चाहे वैसा तुरंत हो जाए और आप चिल्लाते ही रह जाओ, कुछ नहीं हो। हमारे जीवन में एकदम वैसे ही है। कभी वासनाएं अपनी मनमानी कर लेती हैं, कभी कामनाएं अपनी मनमानी कर लेती हैं, कभी कोई भी इच्छाएं अपनी मनमानी कर लेती हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि आशा पास स्वतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। हमारे यहां एक शब्द है पास। पास का अर्थ होता है रस्सी। इस रस्सी से, पास से जो बंधा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं पशु। पशु मतलब जो पास से बंधा हुआ है। भगवान ने कहा कि आशा पाश सदैर्बद्धा। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आशाओं की, ममता की, कामनाओं की, इच्छाओं की सैकड़ों रस्सियों से बंधा हुआ है। और मोक्ष, छुटकारा तब तक नहीं होगा जब तक कि इन बंधनों को हम खोलने से पहले समझेंगे नहीं कि बंधन है कैसे, कहां से लगे हैं, कब से है, इनका स्वरूप क्या है। भगवान ने कहा कि संयम्य इंद्रिय ग्रामम। जो लोग अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करने में, कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में कुशल है, वही ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, जब भोजन या भोग या पदार्थ सामने आए ना, उसी समय व्यक्ति अगर जागृत हो जाए, भगवान ने कहा वह व्यक्ति फर्स्ट क्लास का है। बाद में तो सभी जागृत होते हैं। बहुधा लोग आपको भोजन करने के बाद ही कहते हुए पाएंगे कि अरे बहुत ज्यादा आज तो खा लिया, लेकिन पहले विचार किया होता तो सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। भगवान ने कहा जब भी भोगों, पदार्थों, परिस्थितियों का संयोग हो ना, उसी समय थोड़ा जाग जाओ। विवेक, अवेयरनेस, जागृति। भगवान बुद्ध ने तो जागृति को ही ध्यान कहा है। ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, प्रतिपल होश में जीने का नाम ही ध्यान है। भगवान ने कहा ये संसार उनका है, अध्यात्म उनका है, ईश्वर तत्व उनका है, जो हमेशा होश में जीते हैं, अवेयरनेस में जीते हैं। जो मूर्छा में जीते हैं वो तो सब मरे हुए हैं। संयम्य इंद्रिय ग्रामम। थोड़ा सा अपने इंद्रियों के ऊपर संयम, कंट्रोल। और सर्वत्र समबुद्धया। भगवान ने कहा अगर आपकी बुद्धि में विषमता होगी तो दुख पाओगे, अशांत होगे, मरने के बाद भी भूत प्रेत ही बनोगे। लेकिन अपनी बुद्धि की अगर विषमता हमने मिटा दी, जब तक बुद्धि में भेदभाव होगा, अयम निज परो वेति, ये तो गणना लघु चेतसा। तो हमारे बुद्धि में जो भेदभाव बैठा हुआ है, जो अपने पराये की भावना बैठी हुई है, ये ऐसे कलुषित विचार ही भूत प्रेत हैं, और भूत प्रेत कुछ अलग से नहीं होते हैं। भगवान ने कहा सर्वत्र समबुद्धया। और समबुद्धि हमारे अंदर तब आएगी कि जब हम हर जगह भगवान का ही दर्शन करेंगे। तत्वतः तो सब परमात्मा मैं ही है। चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे बल्ब हो, अथवा फ्रिज हो, या फिर पंखा हो, या हीटर हो। ऐसी बात तो नहीं कि सब में इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग ढंग की है। फ्रिज में जो बिजली आती होगी वो बड़े ठंडे किस्म की होगी,
या हीटर में जो बिजली आती है वो बड़े गर्म किस्म की होगी? बिजली तो इक्वल ही है, बराबर ही है। उसी तरह से सबके अंदर जो ईश्वर तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, एक समान ही है सबके अंदर। सर्वत्र समबुद्धया। भगवान ने कहा कि पार्थ सर्वभूत ही दे रहा, जो प्राणी मात्र के कल्याण में जो लगे हुए हैं। हमारे शास्त्रों ने संत ही उनको कहा जो जगत कल्याण की भावना से हमेशा व्यग्रचित्त रहते हैं, जो दूसरों को धर्म के नाम पर पीड़ित करते हैं, स्वार्थ के नाम पर पीड़ित करते हैं, अपनी कुछ इंद्रिय सुख की कामनाओं से जो दूसरों को कष्ट देने में सहमते नहीं है। असुर मनते, हमारे शास्त्रों ने उनको ही असुर कहा है, उनको ही राक्षस कहा है। सर्वभूत ही दे रहा। एक्चुअली मनुष्य ही वही है जो किसी को मदद करता है, जो किसी के काम आता है, और जीना उसी का है यहां जिसने ये रात जाना है काम आदमी का औरों के काम आना। भगवान ने कहा अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने बच्चों का पेट भर लेना, अपने परिवार का पालन पोषण कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कौवे, कुत्ते, जानवर और सभी पशु पक्षी भी इसमें सक्षम है, कर लेते हैं वो अपना गुजारा। अगर आप भी इतना ही करके अपने आप को संतुष्ट पाते हो तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है इन लोगों से। मनुष्य का अर्थ है अगर हम किसी के काम नहीं आ सकते तो फिर मनुष्य किस बात के, किस काम के? भगवान ने कहा सर्वभूत ही दे रहता, और प्राणी मात्र के कल्याण की बात, केवल मनुष्य मात्र की नहीं, केवल अपने धर्म, अपने संप्रदाय, अपने कुटुंब, अपने पक्ष के लोगों का ही कल्याण करने की बात गीता ने नहीं की है। सर्वभूत ही दे रहा, प्राणी मात्र के कल्याण करने की बात भगवान ने कहा है। भगवान ने कहा है अर्जुन ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे लोगों को ही मेरी प्राप्ति होती है। अर्जुन ने कहा परमेश्वर सामने कलयुग खड़ा है, और ऐसे भयंकर कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति किस तरह से प्राप्त कर सके आपको? कोई अत्यंत सहज सा सरल सा मार्ग बताइए। और भगवान ने बड़ा अद्भुत सरल मार्ग बताया। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, ये सबके लिए नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इस मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकते हैं, इससे भी कोई सरल मार्ग बताइए। भगवान ने कहा अर्जुन तो ठीक है, देखो एक मैं तुम्हें इससे भी सरल मार्ग बताता हूं। भगवान ने कहा नहीं, कलयुग में ये भी सबके लिए साध्य नहीं है, सुलभ नहीं है, कोई इससे भी सरल मार्ग बताइए। और परमात्मा एक एक करके सरलतम मार्ग बताते हैं, लेकिन उन मार्गों की चर्चा हम कल पर छोड़े जा रहे हैं, और शेष बातें कल अगले मंत्रों को लेकर के उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सभी लोगों को करोड़ों धन्यवाद देते हैं, लेकिन आरती हो जाए उसके बाद आप लोग यहाँ से उठे तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा एक क्षण के लिए बैठ जाए, क्योंकि 10-15 मिनट पहले जाकर के आप कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लोगे। और आप सभी लोगों को करोड़ों साधुवाद के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। किसी साधक का एक प्रश्न आया था, रह गया, कल वाले प्रवचन के दरमियान हम उसको ले लेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ओम जय प्रतिष्ठित देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम। भक्ति सघन हो प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, 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 प्रभु मिल जाएंगे। प्रेम की अगन हो, प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे, प्रभु मिल जाएंगे।
राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती 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 राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला फूल बचाओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्याला फूल बचाओ गली गली। सभी लोग तालियां बजाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ साथ चलिए।
ऐसा है जो अंत तक जाएगा। और राम नाम मिलेगा कैसे, तो हमारे गुरु जी अच्छी तरह जानते हैं। मित्र भाई और सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे। मित्र भाई और सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे वही चिता पर बुलाएंगे, वही चिता पर बुलाएंगे। और प्रभु व्यक्तियों, शरीर का गर्व मत कीजिएगा, ये तो आनी जानी है। और गुरु जी बार बार नहीं मिलेंगे इस पावन धरती पर। आज 3 साल के बाद 4थे साल में गुरु जी का पदार्पण हुआ है। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। लो रे कोई नाम का प्याला तो मजा हो गली गली। लो रे कोई नाम का प्याला तो मजा हो गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, कहीं नाम गली गली। लो रे कोई नाम का प्याला तो मजा हो गली गली। लो रे कोई नाम का प्याला तो मजा हो गली गली। क्यों कहता है तेरी मेरी 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 किस भूल में है, कुछ नहीं है तेरा सिवाय गुरु के चरणों के अलावा। इसलिए गुरु गोविंद दौड़ खड़े, दादी लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु के सिवा कोई नहीं है। श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। धैया पी गयो, धैया पी गयो, धैया पी गयो, धैया 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 हो, धैया धैया धैया, धैया धैया धैया, धैया पी गयो रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। जब श्याम मोरी मैया पकड़ी, जब श्याम मोरी मैया पकड़ी, जब श्याम मोरी मैया पकड़ी, जब श्याम मोरी मैया पकड़ी। मैया कर गई, मैया कर गई, मैया कर गई। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। धैया पी गयो, धैया पी गयो, धैया पी गयो। रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम